आइए मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को राम राम। आज का दोस्तों टॉपिक है, और आप सभी ठीक होंगे, नारायण की कृपा पर बनी रहे। दीपावली का भी पावन त्योहार आ रहा है। आपकी दीपावली शुभ हो। माता लक्ष्मी की आप जरूर पूजा करना इस पावन पर्व पर। दोस्तों आज का मेन टॉपिक है, चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, अक्रिय। ये देखिए अक्रिय, जिसको हम एक नाम से और कहते हैं निष्क्रिय। इनको हम अक्रिय भी कहते हैं और निष्क्रिय भी कहते हैं। याद रखना, इनका एक नाम और रट लेना, दुर्लभ। ये जो है दुर्लभ भी कहलाती हैं मेरे प्यारे भाई। इनका एक नाम और दिमाग में रखना, दुर्लभ के साथ साथ ध्यान रखना, इनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। उत्कृष्ट, उम्मीद होगी कि आप रटते रहे होंगे। उत्कृष्ट भी इनको कहा जाता है। इन्हीं को दुर्लभ भी कहा जाता है। दुर्लभ के साथ साथ याद रखना, इन गैसों को नोबल गैस भी कहा जाता है। नोबल, NOBLE, नोबल गैस भी कहते हैं। तो नोबल, उत्कृष्ट, दुर्लभ, अक्रिय, निष्क्रिय, ये बहुत सारे इनके अलग अलग नाम हैं। इन नामों के द्वारा हम इन्हें जानेंगे, पहचानेंगे। अब बात हुई दोस्तों कि ये अक्रिय क्यों कहलाई गई। याद रखना, जो गैसें आपस में क्रिया नहीं करती हैं उन सब को हम सिर्फ और सिर्फ अक्रिय कहते हैं। ऐसी गैसें ये हैं, ये क्रिया करती नहीं। फिर प्रश्न उठा कि सर क्रिया क्यों नहीं करती? अगर क्रिया करती नहीं तो क्यों नहीं करती? याद रखना, इनका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। जिनका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होता है वे कभी क्रिया नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इनको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो चाहिए थी, वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके बाह्य कोश में भरी है। और देख लीजिए कैसे भरी है। अगर आप हीलियम को छोड़ दें तो देखिए पी के बाह्य कोश में अधिकतम होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, और देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आप हर जगह देख लीजिए पी के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 8 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट में आप देख लीजिए पी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आप जानते हैं कि पी जो होता है वो अपने आप में भरा होता है, और पी में जोड़ भी दिया जाता है। आप ये भी ध्यान देना। दूसरी बात, 8 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, पी के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर आप रटिए तो 2, 6, 2, 10, 14 होते हैं। पी में अधिकतम यहाँ देखिए 6 हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर पी में है तो समझिए बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, इनकी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप जोड़ोगे तो 6 2 8, 6 2 8, और अगर 8 होता है तो फार्मूला रटे रहना, n-8, 8 - 8 = 0। इनकी संयोजकता के साथ साथ ये ध्यान देना कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होती है। ऐसे तत्वों की संयोजकता तो शून्य होती ही है, ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होती है। और ये समस्त तत्व हमेशा बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरे रखते हैं। और आप जानते हैं कि जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है वो कहाँ से क्रिया करेंगे। जिन विद्यार्थियों को आगे नहीं बढ़ना है वो कहाँ से पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों को जो है घर में अगर जो है खचाखच सब कुछ भरा है, उनको जो है कहाँ से बाहर अर्निंग करना है। वही है ना, घर में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को घर में खाने के लिए मिल रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इनका बाह्य कोश पूर्ण भरा है, अधिकतम पी में इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण ये सभी तत्व मेरे प्यारे भाई, ये सभी तत्व अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। उत्कृष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे ही मात्र 6 तत्व हैं जो कि हमेशा
क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इनको उत्कृष्ट कहा जाता है, जिनकी अंग्रेजी होती है नोबल। तो ये नोबल गैस है। हीलियम आप जानते हैं कि हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसमें अधिकतम अगर आप देखो तो यस में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2 और इनके यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए इनके साथ इनको रख लिया गया। हीलियम गैस हर जगह भरी भी जाती है, जैसे गुब्बारों में, कहीं कहीं वायुयान के टायरों में, इस तरह के स्थानों पर हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों ये टॉपिक जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो या तो हाइड्रोजन परिवार आएगा, तो या तो ऑक्सीजन परिवार, या तो नाइट्रोजन परिवार, या तो उत्कृष्ट गैस। अगर आपको नाइट्रोजन परिवार में जाना है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन जाना है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। और अगर आपको जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। और फिर आपको जाना है हीलियम, नियॉन, जहां पर है आप इस टॉपिक जरूर पढ़िएगा। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एक बार पूछे तो कुछ